उत्सव के मौके पर आप लोगों ने जो ये स्टॉल लगाया है, स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है? मिलन उत्सव जो अभी गवर्नमेंट ने लगाया है 2025 का, वो 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक है। तो इसके हम लोग स्टॉल लगाए हैं मरियम फाउंडेशन के जानिब से, करियर काउंसलिंग के, स्टूडेंट करियर काउंसलिंग। तो इनको बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। करीब कोलकाता से बहुत स्टूडेंट, बहुत स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए हैं। उन लोग को बहुत काउंसलिंग का ज़रूरत था और ये काउंसलिंग के माध्यम से उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। देखें, मरियम फाउंडेशन की रूए रवा पूनम बेगम सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, करियर काउंसलिंग का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा उन औरतों के लिए जो घर में बैठी कुछ न कुछ करके अपनी आमदनी का रास्ता जुगाड़ कर सकती हैं। पूनम बेगम का कहना है कि उन्होंने काफ़ी ख्वातीन को बरसरे रोजगार से जोड़ा है। एम्पावरमेंट, वो सेल्फ वुमेन हेल्प के लिए अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट बोलने में आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम में अगर देखा जाए तो सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिला है। तो इसको हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। आपका जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के जरिए स्किल डेवलपमेंट का क्या काम है? इस फाउंडेशन के ज़रिए, ये फाउंडेशन के ज़रिए हमारा मोटिव ये है, जो जहाँ तक हो, आज जैसे भी हो, किसी का भला करना, किसी को नए रास्ता दिखाना, नई जागृति पैदा करना, हर मोटिव जितना काम है ये हमारा फाउंडेशन का ज़रिया बनता जाए। और हमको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से भी, अगर सपोर्ट करे आप लोग, दीगर NGOs है और सब है, बड़े बड़े लोग, उन लोग को सपोर्ट हम लोग का मिले तो हम लोग आगे और भी, सभी महिलाएं बैठी हुई है, सभी महिलाएं मेरी मेंबर है। अक्सर औरतें दबी कुचली होती हैं और कमज़ोर तबका की होती हैं, वो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। आपके फाउंडेशन की तरफ से उन्हें किस तरह का इंसाफ मिलता है या किस तरह के हक की आवाज़ उनके लिए आप उठाती हैं? हाँ, ये बहुत बेटर बोले हैं कि किसी को जो हक का आवाज़ नहीं उठाना, वो अगर मेरे पास आती है या मुझे कॉल करती है, कहीं से भी उनको मालूम हुआ, अगर हम उनकी बातों को सुनकर लगता है कि हाँ, इनका सही मायने में आवाज़ उठाना चाहिए, काम करना चाहिए, तो हम कहीं भी हद हो, चाहे मजिस्ट्रेट के पास हो या कहीं पे भी जाना हो, हम उसके साथ रहते हैं, कदम से कदम, शाना ब शाना मिला के। आप मरियम फाउंडेशन के लिए खास तौर से बाजी को क्या बोलना चाहेंगे कि वो आज क्या करें कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिले? अस्सलामुअलैकुम, मैं मरियम फाउंडेशन में पूनम बेगम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों के हक़ के लिए हम लोग को सबसे पहले अवेयरनेस करना हो कि हमारी जो औरतें जो घर में रहती है वो पढ़े लिखें और अपने बच्चों के ऊपर 100% तवज्जो दें। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों पे तवज्जो देगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे और इससे हमारी जो औरतें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। जैसे कि अपने हक़ के लिए वो आवाज़ नहीं उठाना चाहती, मिसाल के तौर पे अगर घर में कुछ होता है, ससुराल है या हस्बैंड है, तो वो नहीं बोलना चाहती। इस आवाज़ को इस मसले से समझाना है कि अगर आज एक बार तुम आवाज़ उठाओगी तो लोग बोलेंगे बुरा है, लेकिन इसका जो अंजाम होगा तुम्हारी आवाज़ सुन के हमारे हम जैसे 5 औरतें जैसे बैठे हैं तो हम लोग को भी हिम्मत होगा कि अगर वो उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं और कभी वो तुम्हारे पास मदद के लिए भी आ सकती है। जैसे कि अब हम मरियम फाउंड में हम लोग पूनम के पास जा सकते हैं कि देखो ये औरत है, क्यों, तो हम लोग को हिम्मत कौन देगी? पूनम। तो पूनम मेरे पास कोई आएगा तो अगर हम नहीं हल कर पाएंगे तो मेरे पास एक फूटा है जो मजबूत है, उसको हमको पता है कि अगर हम पूनम के पास जाएंगे इसको लेके तो उससे पूनम जज, बैरिस्टर, मिनिस्टर सबके पास जा सकती है, उसके साथ फिर हम भी जाएंगे तो एक दूसरा रास्ता मुझे दिखेगा और हम ये रास्ता को पूनम के जरिए हज़ारों औरतों में फैलाएंगे कि चलो ये मेरी दोस्त है। तो मैडम, आज से नहीं, सदियों से नहीं, आज ये कोई नई बात भी नहीं है, अक्सर औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए आपके
पास ऐसा कोई मंसूबा है जिससे ये रोका जा सके? देखिए, इस बारे में तो बहुत अच्छे सवाल किया आपने कि औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस मिलना चाहिए और ज़रूरी भी है। और हमारी जो इस मरियम फाउंडेशन के जो फाउंडर है पूनम बेगम, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरा हम लोग का हौसला है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस में औरतों का बहुत काम कर रही हैं और उम्मीद है कि इससे और भी काम हम लोग करेंगे और साथ में मिलके हम लोग करेंगे। इस बारे में अभी हम लोग डिसीज़न ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। जी, मैं मुशर्रत जहान। सर, जहाँ आप मरियम फाउंडेशन से जुड़ी हुई है? जी, मैं पूनम बाजी के साथ हूँ। मरियम फाउंडेशन में जो भी उन लोग कभी करती है, इनवाइट करती हूँ तो मैं आती हूँ इसमें। पूनम बाजी के बारे में ऐसी कोई बात बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है? पूनम बाजी का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सिस्टर पूनम के एक तो टैलेंटेड है और उनका जो मिजाजी, मुझे उनका सबसे अच्छा जो लगता है उनका मिजाज लगता है। द वे शी टॉक्स एंड द वे द नॉलेज शी हैज़, और जो वो लोगों से जिस तरह से मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सबको लेकर चलती है। उनको ये टैलेंट है उनके अंदर कि सबको कैसे लेकर चलना है। बाजी जहाँ रहती है, जाहिर सी बात है वो स्लम एरिया है, खिदिरपुर का इलाका, दोनों पोस्ट एरिया भी बोल सकते हैं, स्लम एरिया। तो बाजी खास स्लम एरिया के लिए क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करती है? देखिए, स्लम एरिया में रहती हैं उन लोग का एजुकेशन के बारे में देखते हैं हम लोग कि वो बच्चे को क्या कर सके, किस तरह से उन लोग को हेल्प, माँ को कैसे एजुकेशन करना है ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सके। ठीक है। और इस जो स्लम एरिया में है, आजकल स्लम एरिया बोलकर कुछ नहीं है, हर आप देखेंगे वहाँ पर स्कूल है। उन लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्लम एरिया के बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन लोग को गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह उन लोग अपना सही दिशा में जा सकते हैं। सलाह देंगी बाजी को आप? बाजी को ये सलाह देंगे कि हम लोग थोड़ा से डोर टू डोर सर्वे करें और जो वहाँ के जो वुमेन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली, उन लोग को कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग उन लोग को किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट है जो हम लोग को उसको मदद कर सके और उसमें उनके सोच के हिसाब से जो आज जो एडवांस डिजिटल लाइफ चल रहा है, इसमें हम लोग किस तरह से उन लोग का मदद कर सकें। बाजी का अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। ओके, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि औरतें हमेशा मर्द के कमाई पर इन्हार करती है, अपने पॉकेट मनी के लिए भी वो मर्दों के मोहताज रहती है। तो ऐसा बाजी क्या करें कि औरतें खुद का फील्ड बना सकें? तो इसके लिए जो हम लोग का करियर काउंसलिंग है, उसमें हम लोग उन लोगों को सलाह देते हैं कि आप किस तरह से किस इंस्टीट्यूट से जुड़े। जैसे आप माइनॉरिटी का देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पर ऐसे फैसिलिटी है जो उन लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग को एडवाइस करें कि आप ये सब का जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो माइनॉरिटी का फैसिलिटी है, तो उन लोग को बताएंगे आप इससे जुड़िए, सीखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे। अक्सर हमारे सोसाइटी में लोग माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें अवेयर करने के लिए आप क्या कहेंगे और किस तरह का स्टेप लेंगे औरतों के बारे में? खासतौर पर औरतें बिल्कुल अनजान है इस सब चीज़। एकदम राइट बोले आप। यही अवेयरनेस, यही अवेयर करने के लिए आज हम ये जो स्टॉल लगाए हैं, इसलिए ताकि मेरा ये अदारा एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आए, लोग हमें जब जाने तो हमारे पास लोग आए, हम उनको अवेयर कर सकें। अब बहुत सारा जो अभी स्कीम निकला है, बहुत सारा गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ है, तो उनको मालूम नहीं है, बहुत सारी औरतों को नहीं मालूम है। तो हम जो है उनको बताते रहते हैं, उनको अवेयर करते रहते हैं। घर घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटीज़ दिए, गवर्नमेंट ऐसे आप इनको लीजिए, इनको ही कीजिए। तो उनको मालूम नहीं होता है, तो उनका वो हमें जब करती है कि नहीं बाजी आप बता दें, तो हम उनका साथ दे देते हैं और बता देते, सही रास्ता उसको दिखा देते। और आज के बाद से कल लास्ट डे है, उसके बाद से ये अवेयरनेस और ज़्यादा ही बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। हम चाहते